कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी का एक चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। उसमें एक टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। उसमें उसका एक टॉपिक है न्यूरॉन। तंत्रिका जो तंत्र है वो न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई थी। न्यूरॉन कोशिकाएं मिलकर तंत्रिकी ऊतक बनाती है और उसके बाद तंत्रिका ऊतक मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और न्यूरॉन का काम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए न्यूरॉन में कोशिकाएं होती है जिनका हम लोग फिगर यहाँ पे बता दिए। इसका फिगर ये इस तरह होता है। ये जो न्यूरॉन होती है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती है। उस कौन कौन सूचना होंगी, मान लिए कि कोई भी संवेदना, कोई भी संदेश, जैसे मान लिए कोई चीज हमारे हाथ में उंगली में चुभ जाता है तो सूचना फटाक से दिमाग को चल जाता है कि इस उंगली में, इस हाथ में ये चीज चुभ गया है। तो फौरन सेकेंडों में मेरा दिमाग पकड़ लेता है कि यहाँ कहाँ चुभा है। तो ये सूचना किसके सहारे मिलती है हमारे दिमाग को? तो न्यूरॉन कोशिका है। न्यूरॉन कोशिका समझिए कि हमारे शरीर में एक जाल की तरह बिछा हुआ, हर एक नस में वो बिछा हुआ जाल की तरह, और सूचना को वहां से पकड़ के दिमाग को पहुंचाने का कार्य करती है। तो न्यूरॉन हमारे शरीर की एक नर्व सेल होती है। इसका कार्य शरीर में संदेशों यानी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती है। अभी ये होती कहाँ है? तो हमें क्या बताए? नर्व्स हमारे दिमाग में, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, इसमें भी, और ये जो हमारे जो नस देख रहे हैं इस सभी नसों में पूरा ये जो पूरा देख रहे हैं, जहां जहां नस होगा वहां वहां तंत्रिका ऊतक का जाल बिछा होगा। तो हमें जानेंगे कि सूचना को कैसे एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर करती, दिमाग में कैसे ले जाती है सूचनाओं को। तो इसका एक फिगर बताए हैं। देखिए इसके मुख्य रूप से 3 भाग होंगे, डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सॉन। डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सॉन, 3 को याद रखेंगे, डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सॉन। ये जो डेंड्राइट्स है ये जो न्यूरॉन के जो ये आय के जो भाग है, ये जो शाखित रूप से शाखा के रूप में निकले हुए हैं, ये जो शाखा के रूप में पूरे निकले हुए हैं, तो इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये समझिए कि एक रिसेप्टर्स नामक प्रोटीन का स्राव करते हैं ये। उससे क्या होता है, जिनसे न्यूरोट्रांसमीटर इरेक्ट होते हैं और इरेक्ट करके और सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में साझा करते हैं, यानी भेजने का काम करते हैं। तो इनका काम क्या होगा? डेंड्राइट्स न्यूरॉन का एक भाग होता है जो कि सूचनाओं को पकड़ने का कार्य करता है। इस पर एक कौन सा प्रोटीन होता है? रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं, जो कि जिनसे रिसेप्टर्स प्रोटीन से जिनसे न्यूरोट्रांसमीटर इरेक्ट होते हैं और सूचना को एक समझिए कि भेजने का कार्य करते हैं दूसरे न्यूरॉन में। तो सूचनाएं सबसे पहले ये डेंड्राइट्स पकड़ती है, उसके बाद पकड़ के ये जो कोशिकीय संरचना जो दिख रहा है साइटोन, उसको देने कार्य करती है। इस साइटोन के बीच में केंद्रक होता है। तो केंद्रक होगा तो बाकी इसमें डीएनए होंगे तो डीएनए का काम होता है प्रोटीन निर्माण करना, चाहे और सारी प्रक्रिया करता है, इसका आकार निर्धारित करता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि न्यूरॉन यही आकार के होते हैं। न्यूरॉन कई तरह के होते हैं, लमसम 1000 न्यूरॉन के प्रकार होंगे, आकार होंगे शरीर में। लमसम एक मनुष्य के शरीर में 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। माने समझिए जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं। अगर हमारे दिमाग को न्यूरॉन को अगर निकाल दिया जाए, पूरे न्यूरॉन को निकाल कर जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी को 4 चक्कर लगा सकते हैं, इतना लंबाई में होंगे। तो समझ सकते हैं कि कितना लंबा, कितने छोटे होते हैं और कितने संख्या में होंगे हमारे शरीर में। तो डेंड्राइट्स बता दिए। डेंड्राइट्स के बाद हम साइटोन में सूचना, डेंड्राइट्स से सूचना है साइटोन में आती है। साइटोन में सूचना है विद्युत आवेग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये विद्युत आवेग के रूप में जब कन्वर्ट होती है तो समझिए कि ये जो साइटोन है आगे एक शाखित संरचना के रूप में ये जो निकला हुआ है, दिख रहा है ना, ये आपको टेल के रूप में दिखाई दे रहा है। ये टेल नहीं है, कुछ मत समझिएगा। तो ये जो है ये सूचनाएं ये समझिए एक्सॉन से होकर जाती है आगे। तो एक्सॉन के बगल में ये जो संरचना जो देख रहे हैं, ये संरचना, ये जो लेयर है ऊपर से माइलिन शीथ बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ, ये जो लेयर बना हुआ माइलिन शीथ, ठीक है। इसमें कोशिका होती है। जो माइलिन शीथ है इसका काम होता है ना, इसको लेयर प्रदान करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि सूचनाएं एकदम फास्ट में जाती है। इसकी कहीं ये ज्वाइंट जो देख रहे हैं आप,
माइलिन शीथ का ज्वाइंट, यहाँ पे कुछ भाग जो छूटे हुए यहाँ पे देख लीजिए, रेनवियर के नोट्स कहलाते हैं। ये रेनवियर के नोट्स का काम जो होता है, ये सूचनाओं को आयन के रूप में ट्रांसफर करते हैं, कुदा कुदा कर भेजते हैं आयन के रूप में, ठीक है। तो सूचना को भेजने का काम करते हैं और ये सूचनाएं एक्सॉन बल्ब के पास जाती है। एक्सॉन बल्ब जो इसको हम एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। एक्सॉन टर्मिनल जो है, इससे आगे ये जो साकित संरचना जो निकली है, सूत्र युग्मन गांठें बोलते हैं, इसको साइनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। इसी से दूसरे न्यूरॉन जुड़े होते हैं सिनेप्स से। दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स आके इससे जुड़ता है सिनेप्स वाला पार्ट से जुड़ता है और सूचनाओं को इस तरह समझिए कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन भेजने का कार्य करता है। आप लोग जान रहे हैं क्या जाने न्यूरॉन के बारे में, और न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट, साइटॉन और एक्सॉन। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आज का यही रहेगा वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में इसका कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ इसका डिफिनेशन के बारे में और भी बेहतर करवा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आपको काम आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।